स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इसरो के पर्सपेक्टिव से है। 2026 का जो फर्स्ट सैटेलाइट मिशन है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाना था, बट उसके लॉन्चिंग प्रोसेस के दौरान में टेक्निकल इश्यू होने की वजह से आप देखिए कि मिशन का फेलियर हुआ है। सैटेलाइट्स उनका भी यहाँ पे लॉस है वो हुआ है। स्टूडेंट्स ये सेकंड मिशन है जब इसरो का बैक टू बैक बैक के अंदर में मिशन में जो फेलियर है या जो टेक्निकल इश्यू है वो देखने के लिए मिला। लास्ट टाइम मई के मंथ के समय में भी जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करना था मई 2025 के समय में। उस दौरान में भी आप देखिए इसी तरीके से जो टेक्निकल इश्यू है वो क्रिएट हुआ था। अब जनवरी 2026 के दौरान में भी इश्यू है वो फिर से देखने के लिए मिला। तो जो भी यहाँ पे रीजंस रहे हैं उनको एनालाइज किया जाएगा इसरो का जो टेक्निकल टीम है उनके द्वारा। तो इसरो आप देखिए कि डायरेक्टली अपना जो रिपोर्ट है वो पीएमओ को सबमिट करता है। पीएमओ के द्वारा भी उसके रिगार्डिंग में असेसमेंट है वो लिया जाता है कि फ्यूचर के मिशंस के अंदर में क्या यहाँ पे जो चेंजेज हैं वो किए जाएंगे। क्या स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसरो के जो मिशंस में ऐसा फेलियर है वो देखने के लिए मिला है। अब देखिए कि पीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है उसको यूज करते हुए ये फोर्थ यहाँ पे जो फेलियर है वो रहा है। 1993 के समय से इसरो जो है वो पीएसएलवी को यूज किया करता है, और अभी तक फोर यहाँ पे जो मिशन का जो फेलियर है वो देखने के लिए मिला। और जिसमें से ये जो टू फेलियर्स हैं वो तो यहाँ पे रिसेंटली हैं और टू अर्लियर फेज के अंदर में हुए थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसरो का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग के रिगार्डिंग आपको एफिशिएंसी है, जो लार्जर नंबर्स के अंदर में जो सक्सेस रेट है वो आपको मिलेगा। इसी वजह से आप देखिए कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी काफ़ी बार अपना जो सैटेलाइट्स हैं वो इसरो के थ्रू लॉन्च करवाया करते हैं। रिसेंटली यूएस का एक प्राइवेट कंपनी है उसकी कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उसको भी इसरो ने ही लॉन्च किया था दिसंबर मंथ के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेजर इश्यू हैं जो टेक्निकल इश्यू हैं उसके रिगार्डिंग अब देखिए कि जो लॉन्च व्हीकल है जो पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो का यहाँ पे वर्क फोर्स के रूप से काम करता है। फोर स्टेज के थ्रू यहाँ पे जो लॉन्चिंग है वो हुआ करती है। फोर स्टेज है उनको यहाँ पे यूज किया जाता है। और जो टेक्निकल इश्यू है वो थर्ड स्टेज के लास्ट पेज के अंदर में देखने के लिए मिला था, जब वो सैटेलाइट को यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री है जिसको कैरी आउट करना था उससे यहाँ पे फेलियर है वो रहा। तो एक बेसिक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रेज होता है कि जो सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च किया जाना था, ये सैटेलाइट्स का जो लॉस हुआ है उसका जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कौन कैरी आउट करता है। क्योंकि आप देखिए मिशन का फेलियर है तो सैटेलाइट्स का भी यहाँ पे लॉस हुआ है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल बर्डन के बाद में तो कोई भी ऐसा सिंगल प्लेयर नहीं है जो फेल्ड मिशन का जो फाइनेंस है उस बर्डन को कैरी आउट करता है। मिक्स वे के थ्रू ये बर्डन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम आपको जो स्टेट फंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड किया करता है कि जो जो हमारा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसको फंड किया जाएगा। कुछ आप देखिए कि कुछ सेक्टर्स के रिगार्डिंग में इंश्योरेंस के जो क्लेम्स हैं वो हुआ करते हैं कुछ सेक्टर्स में स्पेसिफिक। आप देखिए कि कोई टेक्निकल एरियाज होंगे, कोई कोई यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज किया जाता होगा तो उनकी कुछ इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो हुआ करता है। गवर्नमेंट के बारे में अगर हम करें रीड तो आप देखिए कि जो कॉमर्शियल इंश्योरेंस वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं परचेज किया जाता है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग का कॉमर्शियल जो यहाँ पे इंश्योरेंस है उसको गवर्नमेंट है वो परचेज करे। बिहाइंड में क्या रीजन है, काफ़ी ज़्यादा हायर प्रीमियम होने की वजह से प्रीमियम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस वजह से आप देखिए कि गवर्नमेंट इसको परचेज है वो नहीं करता। और इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है जिसको कि हम एनएसआईएल के नाम से जाना करते हैं। उनका ये जो कंप्लीट वर्क हुआ करता है इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है उसकी रिगार्डिंग में भी। और किसका जो सैटेलाइट है जिसको यहाँ पे लॉन्च करना है, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे जो 15 and 1 जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट को लॉन्च करना था जिसमें डीआरडीओ है उसका भी सैटेलाइट इसके अंदर में इंक्लूडेड था। स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली आप देखिए कि इसरो के बारे में हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्केट में जो इन्फ्ले अगर हम या इस इसरो से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसी के बारे में एक और बेसिक थिंग को अगर हम रीड करें तो आपसे क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि आपका मेंस का जो जीएस पेपर थर्ड है उसके अंदर में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सिलेबस के अंदर में मेंशन है। अर्लियर फेज के अंदर में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे कि इसरो का जो सैटेलाइट्स हैं वो कैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट करने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अब देखिए कि कैसे सपोर्ट करता है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। एक तो वेदर फोरकास्टिंग है कि वेदर फोरकास्टिंग है उसको कैरी आउट करता है।
फसल के अंदर में जो डैमेज होता है तो उसके रिगार्डिंग में हमारा जो फसल बीमा योजना है उसके सर्वे को सैटेलाइट के थ्रू यूज किया जाना, ये सैटेलाइट के जो डाटाज हैं उनको यूज करना, पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके रिगार्डिंग में। और भी काफ़ी सारे एरियाज हैं जिसमें इसरो का ये जो सैटेलाइट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पे बेटर वे के अंदर में आंसर है उसको लिख सको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिटेल इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीज वो हुआ है मंथली बेसिस के ऊपर में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उनके द्वारा आप देखिए कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो डाटाज हैं उनको यहाँ पे रिलीज किया जाता है। तो उसी डाटा के अंदर में बताया गया कि इन्फ्लेशन रेट में तो इंक्रीज हुआ है, बट हमारा जो यहाँ पे एक आइडियल रेट है कि 4 ± 2 का जो रेंज है जिसके अंदर में आरबीआई का मैंडेट हुआ करता है इन्फ्लेशन को मेंटेन करना, कि मिनिमम 2% का इन्फ्लेशन होना चाहिए, मैक्सिमम 6% का इन्फ्लेशन है वो होना चाहिए। तो इस रेंज के बिटवीन का जो इन्फ्लेशन रेट है वो नहीं अभी तक अचीव हुआ है। आरबीआई ने काफ़ी सारे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू डिसीजंस हैं वो भी लिए थे, जिससे कि यहाँ पे जो मोर आप देखिए कि जो पैसा है वो लोग खर्च कर सकें, लोगों के हैंड के अंदर में मनी है वो हो सके। ऐसे भी काफ़ी सारे डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं रिसेंटली जो एमपीसी का मीटिंग्स हैं उस दौरान में। तो ये इन्फ्लेशन रेट के बारे में हम देख चुके हैं, ये बेसिक आपको जो पता होना चाहिए 4 ± 2 का जो रेंज है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और जर्मनी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि जर्मनी के जो चांसलर हैं जिन्होंने पावर को जब से टेक ओवर किया है तो उसके बाद में उनका फर्स्ट इंडिया के लिए विजिट है वो रहा है। तो इंडिया और जर्मनी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो बेसिक्स हैं उनको रीड करेंगे। आप देखिए कि हमारे बोथ कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके 75 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट आप देखिए कि 75 ईयर्स वो कंप्लीट हुए हैं। तो 25 ईयर्स का हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको 25 ईयर्स कंप्लीट हुए। वहाँ के चांसलर इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद के वहाँ पे विजिट हुआ है। गुजरात का जो सिटी है अहमदाबाद वहाँ पे, और वहाँ उन्होंने काइट का जो फेस्टिवल है, इंटरनेशनल जो काइट फेस्टिवल है उसके अंदर में भी पार्टिसिपेट किया। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के अंदर में काफ़ी सारे कंट्रीज के जो काइट काइट से रिलेटेड जो पर्सन्स वो विजिट किया करते हैं। काफ़ी फेमस आप देखिए कि काइट फेस्टिवल है जो कि 14 जनवरी का जो समय है जो कि उत्तरायण का फेस्टिवल के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है गुजरात के वहाँ पे। और आप देखिए कि हमारे भी कंट्री के अंदर में अलग अलग पार्ट में इस फेस्टिवल को अलग अलग नेम से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे सदर्न इंडिया में तमिलनाडु के वहाँ पे इसको पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको संक्रांति या मकर संक्रांति के नाम से, पंजाब के अंदर में इसको लोहड़ी के रूप से सेलिब्रेट करते हैं 13 जनवरी को। तो इस तरीके से उत्तरायण के रूप से ये सेलिब्रेट हुआ करता है गुजरात के वहाँ पे। स्टूडेंट्स ये तो हमने फेस्टिवल के बारे में देखा। अब इनका अहमदाबाद के वहाँ पे विजिट हुआ है, तो अहमदाबाद का जो आर्किटेक्चर है, जो हेरिटेज है, उन एरियाज के अंदर में भी इनका विजिट है वो देखने के लिए मिला। साबरमती का जो आश्रम है वहाँ पे भी ये गए थे। साबरमती आश्रम जो एम के गांधी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए कि उन्होंने फोनिक्स फार्म को सेटअप किया था अफ्रीका के वहाँ पे, तो उसी के कॉपी के रूप से इंडिया में जब उनका वापस से एंट्री होता है, वापस से वो आते हैं 1915 के समय में, तो साबरमती आश्रम को वो सेटअप करते हैं। और वही एक इम्पोर्टेंट सेंटर बनता है हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में। और आप देखिए कि 1930 के समय में जब वो आप देखिए कि दांडी का जो सोल्ट मार्च को कैरी आउट करते हैं, तो साबरमती आश्रम से वो दांडी के लिए जाते हैं और फिर वापस से वो साबरमती के लिए रिटर्न है वो नहीं किए थे, क्योंकि उन्होंने फिर सेकंड आश्रम है वो वर्धा के वहाँ पे सेटअप किया गया था उनका। गांधी का जो सेवाग्राम के नाम से वो जाना करते हैं, वर्धा के वहाँ पे उनका एक अल्टरनेटिव आश्रम है वो सेटअप होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कल्चरल थिंग्स हैं। जब भी कोई अदर कंट्री से जो पर्सन है वो इंडिया के लिए विजिट करता है तो कल्चरल वे के थ्रू जो कनेक्टिविटी है वो कैरी आउट किया जाता है। जो डांस परफॉर्मेंस हैं उन सभी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए कि बेड़ा नाम का एक रास हुआ करता है गुजरात के अंदर में। गुजरात में जब नवरात्रि का फेस्टिवल होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रास का जो प्रैक्टिस है वो आपको मिलेगा। तो एक बेड़ा रास है जो कि गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। तो बेड़ा रास का भी आप देखिए कि इनके अराइवल के समय में जो परफॉर्म है वो वहाँ पे।
सेकंड हमारे कुछ क्लासिकल डांस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डांसेज हैं, उनका भी परफॉर्मेंस वो किया गया, जैसे कि कुचिपुड़ी का डांस है। कुचिपुड़ी का डांस कहाँ पे हुआ करता है स्टूडेंट्स परफॉर्म? आंध्र प्रदेश से ये रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है स्टूडेंट्स? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। लेकिन आप देखिए कि भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम का परफॉर्मेंस किस एरिया से रिलेटेड है? वैसे तो हमारे कंप्लीट कंट्री का ही आप देखिए कि गौरव है ये डांस का परफॉर्मेंस, बट बेसिकली जो तमिलनाडु है वहाँ पे इसको लार्जली वे के अंदर में परफॉर्म है वो किया जाता है, तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड आपको मिलेगा। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक हमारा रेसलिंग काइंड ऑफ स्पोर्ट्स है जिसको कि मल्लाखंब के नाम से जानते हैं। पोल का आप देखिए किसके अंदर में यूज किया जाता है? मल्लाखंब के अंदर में। तो मल्लाखंब का भी परफॉर्मेंस वो किया गया है। आप जब ट्रेडिशनल हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल आप देखिए कि जो प्रैक्टिस है वो देखते हो, उसमें मल्लाखंब के बारे में भी आप आर्ट एंड कल्चर के अंदर में रीड करोगे। स्टूडेंट 2013 के समय में जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मल्लाखंब को अपना स्टेट जो स्पोर्ट्स है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया था, कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट स्पोर्ट्स के रूप से मल्लाखंब है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज है वो किया गया। मल्लाज का नाम का एक जनपद भी हुआ करता था। जब हम महाजनपदाज के बारे में रीड करते हैं तो मल्लाज का ही वो जनपद है। आप देखिए कि जहाँ पे भगवान बुद्ध हैं वो महापरिनिर्वाण को कैरी आउट करते हैं कुशीनगर के एरिया के अंदर। तो ये तो बेसिकली आप देखिए कि इनके अराइवल के समय में जो परफॉर्म किया गया, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर की पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अराइवल का जो आउटकम है वो क्या रहा? इंडिया और जर्मनी के जो रिलेशन है वो कैसे यहाँ पे बूस्ट होंगे, किन एरियाज में जो कोऑपरेशन है वो देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि जब 75 ईयर्स का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कंप्लीट हुआ था तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, जर्मन जो डिप्लोमेट हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं वो लिखे थे मई के मंथ के दौरान में। तो उस दौरान में उन्होंने बताया था कि इंडिया और जर्मनी का जो पार्टनरशिप है बेसिकली 4 पिलर्स के ऊपर में वर्क है वो किया करता है। इंडिया और जर्मनी का जो पार्टनरशिप है वो 4 पिलर्स के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट आप देखिए कि जो पिलर है वो पीस का है। फर्स्ट जो पिलर है वो पीस का है। सेकंड जो पिलर है वो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी का है, कि बोथ कंट्रीज कैसे एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट कर सकें डेवलपमेंट के अंदर में। थर्ड पिलर है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट के बारे में है। काफ़ी सारे हमारे वर्कर्स हैं जो जर्मनी के अंदर में एम्प्लॉयमेंट को कैरी आउट करते हैं, जहाँ पे लेबर मोबिलिटी के रिगार्डिंग में भी एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। और प्लानेट का जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ द प्लानेट के बारे में है, कि हमें आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज है फ्यूचर ऑफ प्लानेट के बारे में है। तो ये भी एक शेयर्ड विजन है उसको शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आउटकम्स के बारे में, तो फर्स्ट आप देखिए कि जो मेजर आउटकम रहा है वो डिफेंस कोऑपरेशन की पर्सपेक्टिव से है। डिफेंस कोऑपरेशन में यहाँ पे जो मेजर आउटकम है वो आउट हुआ। मेजर आउटकम के अंदर में आप देखिए कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने कहा है कि डिफेंस कोऑपरेशन में हम को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट है उसको मेन विजन के रूप से या मेन प्रायोरिटी के रूप से रखेंगे, कि अगर आपको डिफेंस का कोई प्रोडक्शन भी करना है तो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर में हो। इंडिया को जो टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए जिससे कि हमारा डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। तो डिफेंस कोऑपरेशन में को प्रोडक्शन को यहाँ पे मेन जो को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट को मेन क्या रखा गया है, मेन प्रायोरिटी के अंदर में रखा गया है। लास्ट ईयर आप देखिए कि तरंग शक्ति नाम का एक एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे कंडक्ट वो हुआ था। तरंग शक्ति इंडिया और जर्मनी के एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है। तरंग शक्ति एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज का जो फोर्स है वो इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, तमिलनाडु के वहाँ पे जब ऑर्गेनाइज हुआ। तो जर्मनी के जो जो वहाँ पे जर्मनी के जो पायलट्स हैं उनका भी आप देखिए कि उसके अंदर पार्टिसिपेशन है वो रहा था। तो ये डिफेंस कोऑपरेशन में बहुत कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है उसको ये शो करता है। बाइलेटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन उसको यहाँ पे साइन किया गया कि बाइलेटरल वे के अंदर में डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है वो रहेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है वो रहेगा, कि कोई भी डिफेंस का इंडस्ट्री सेटअप होगा, को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट यहाँ पे कैरी आउट करेंगे। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि डिफेंस के बारे में हुआ। सेकंड हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में रीड करते हैं। जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से यूक्रेन वॉर है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए, कैसे वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो। सेकंड आप देखिए कि गजा स्ट्रिप के अंदर में जो सिचुएशन है उसका भी यहाँ पे डिस्कशन है वो रहा है। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफेंस डिफेंस के अलावा आप देखिए कि मोबिलिटी हमारे जो लेबर वर्क्स हैं उनका
जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो कि लास्ट ईयर साइन हुआ था, इसके अंदर में डिस्कशन किया गया कि हमारे जो स्किल प्रोफेशनल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हों, हायर एजुकेशन में हों या हेल्थ सेक्टर के हों, वो जर्मनी के लिए विजिट करेंगे। जियोपॉलिटिक्स के अंदर में इंडो पैसिफिक के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। बोथ कंट्रीज इंडो पैसिफिक के अंदर में भी कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट करेंगे। इंडिया यहाँ पे सपोर्ट करेगा, जर्मनी के मोर इंटरेस्ट है उनको यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये तो बेसिकली आप देखिए कि इन एरियाज में जो एग्रीमेंट है वो हुआ है, स्किल प्रोफेशनल का मूवमेंट को बताया गया। ग्लोबल जो सप्लाई चेन का पार्टनरशिप है उसके अंदर में भी एक दूसरे के जो पार्टनर हैं वो रहेंगे, इंडिया और जर्मनी। यहाँ पे हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है जर्मनी के साथ में वो $50 बिलियन को क्रॉस है वो कर चुका है। ये शो करता है कि बोथ कंट्रीज के बिटवीन में बाइलेटरल ट्रेड का और भी काफ़ी सारा पोटेंशियल है जिसको यूज है वो किया जा सकता है फ्यूचर के समय में। जैसे मोबिलिटी को अब अलाउ किया गया है इंडियन जो हाई स्किल जो लेबरर्स हैं उनको, तो ये बेटर यूटिलाइज है वो हो सकता है। दोनों ही कंट्री हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को प्रपोज करते हैं। बोथ कंट्रीज हैं वो G4 का भी यहाँ पे पार्ट है। स्टूडेंट्स, एक प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन है, BMIC जो प्रोजेक्ट है बेंगलुरु मैसूर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो अब 25 ईयर्स में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं कि इस प्रोजेक्ट को स्कार्प कर दिया जाए अगर आप यहाँ पे इसको कंप्लीट नहीं करते हो। ओनली 1 किलोमीटर का अगर रोड कंप्लीट हुआ है 25 के ईयर्स के अंदर में। तो ऐसे कंट्री में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइमली वे के अंदर में उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कंप्लीशन है, वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। पीएमओ के आप देखिए कि पीएमओ के अंडर में एक प्रगति नाम का पोर्टल है। प्रो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है, हर एक प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जाता है उसमें टाइमली बेसिस के ऊपर में। तो आपको जो प्रगति पोर्टल है उसके बारे में एक जानकारी यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स वायलेंस के बारे में है। यहाँ पे जो एफआईआर को मेंशन किया गया एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार हेल्थ प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट में जो उनका हॉस्पिटल ड्यूटी है उस दौरान में उनके अगेंस्ट में वायलेंस वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि कंडेम किया जाता है कि वो नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से हेल्थ प्रोफेशनल्स उनके ऊपर में अटैक है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूएस के लीडर का क्लेम है कि उनके द्वारा उनसे जो ईरान है उसने डिस्कशन के लिए कहा है जब से यूएस ने थ्रेटेंड किया है ईरान को। बट आप देखिए कि यूएस लीडर का जो प्रेजेंट समय में जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल नहीं है। काफ़ी बार उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको अनरिलायबल वे के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं, जैसे इंडिया के रिगार्डिंग में ऑपरेशन सिंदूर के पर्सपेक्टिव से उनका क्लेम हुआ करता है। स्टूडेंट्स, यूएस के जो लीडर हैं उन्होंने वेनेजुला में जो अटैक किया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, ये कैसे इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। तो आप देखिए कि फर्स्ट तो उनके द्वारा नार्को टेररिज्म है उसके रिगार्डिंग में एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वेनेजुला है वो नार्को टेररिज्म को कैरी आउट करता है। नार्को टेररिज्म जो कि 2000 के समय में 1 बिलियन यूथ को आप देखिए कि वहाँ पे इम्पैक्ट किया है यूएस के अंदर में 2000 के समय से। लार्जली वे के अंदर में अगर हम नार्को टेररिज्म के बिहाइंड में देखें तो फेंटेनाइल नाम का एक ड्रग है जो कि लैब के अंदर में प्रोड्यूस किया जाता है। फेंटेनाइल जो कि चाइना के वहाँ पे लार्जली प्रोड्यूस हुआ करता है। वेनेजुला से उनको जो जो ट्रांसफर हुआ करता था वो कोकीन हुआ करता था। कोकीन नाम का जो ड्रग है वो उनको यहाँ पे सप्लाई किया जाता था। अगर हम इंटरनेशनल लॉज के बारे में देखें तो आप देखिए कि यूएन चार्टर है उसका कंप्लीटली यहाँ पे वायलेशन है। यूएन चार्टर बोलता है कि किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके अंदर में वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 51 बोलता है कि किसी भी तरीके से आप फोर्स है उसको यहाँ पे नहीं यूज करोगे, तो यूएन चार्टर है उसका यहाँ पे वायलेशन हुआ। तो प्रेजेंट समय में जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसके अंदर में आप देखिए कि बैलेंस ऑफ पावर है वो भी नहीं है। बैलेंस ऑफ पावर किस तरीके से नहीं है, कोई अदर यहाँ पे पावर है वो काउंटर करने के लिए नहीं है। जैसे कि आप देखिए कि 1971 के समय में बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान में जो इंडिया ने इंटरवेन किया था बांग्लादेश के लिबरेशन का, तो यूएस ने 7 फ्लीट है उसको डिप्लॉय करने के रिगार्डिंग में थ्रेट है वो किया गया था। और उसी थ्रेट को काउंटर किया गया था यूएसएसआर के द्वारा। उस दौरान में यूएसएसआर उसको काउंटर करता है। ऐसा ही 1971 का जब आप देखिए कि जब यहाँ पे योम किपुर वॉर का एक सिचुएशन होता है इजराइल और इजिप्ट का, वहाँ पे और भी काफ़ी सारे कंट्रीज थे। तो स्टूडेंट, जब इजिप्ट है वो यूएसएसआर का अलाई हुआ करता था, तो यूएसएसआर का जो फोर्स है उसी की वजह से इजिप्ट का जो लार्जर पार्ट है उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट है वो किया गया इस वॉर के फेज में।
और स्टूडेंट्स जब यूएसएसआर का जब डिजोल्व होता है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है, तो यूएस ओनली आप देखिए कि यहाँ पे सुपर पावर है, तो उनके इंटरवेंशन को किसी भी तरीके से जो बैलेंस ऑफ पावर है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो शक्ति है, जो पावर है, उसका संतुलन है वो होना चाहिए। यूएस के जो डिप्लोमेट हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। इंडिया को आप देखिए कि जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स का जो सप्लाई है उसके रिगार्डिंग में एक 8 मेंबर्स का एक यहाँ पे पैक्स सिलिका नाम का एक इनिशिएटिव है, जिसको इंडिया को ज्वाइन है वो करना चाहिए, ऐसा इनिशिएटिव उनके द्वारा रखा गया। बट आप देखिए कि जिस तरीके से जो यहाँ पे प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो डिप्लोमेट जब विजिट करते हैं तो प्रेसिडेंट के, इंडियन जो प्रेसिडेंट है उनके साथ में उनके जो विजिट है वो देखने के लिए मिलता है। ये यूएस के जो डिप्लोमेट है उन्होंने ये नहीं कैरी आउट किया है। अगर हम बात करें पैक्स सिलिका के बारे में, पैक्स सिलिका सेमी कंडक्टर हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके रिगार्डिंग में ये एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर में आप देखिए कि क्वेड के जो मेंबर्स हैं, क्वेड के अलावा स्टूडेंट्स I2U2 के जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया, और इनके मेंबर्स के अलावा आप देखिए कि आपको साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, यूनाइटेड किंगडम है और नीदरलैंड है, उनका भी जो इनविटेशन है वो देखने के लिए मिलता है कि इस पैक्स सिलिका का जो ग्रुप है उसको यहाँ पे ज्वाइन किया जाए। कल हमने सोर्स कोड के बारे में रीड किया था कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से उसमें सपोर्ट मांगा है, तो आप देखिए कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड आया है कि ये बेसिकली प्रोसीजर का पार्ट है, जिसके थ्रू जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको कैरी आउट किया जा सके। ई सिगरेट के यूज के बारे में है, लोकसभा में ई सिगरेट का यूज हुआ जो कि 2017 के समय से इंडिया के अंदर में बैन है। तो आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर का यहाँ पे डिसीजन है कि इसको इन्वेस्टिगेट है वो किया जाएगा, अगर किसी भी तरीके से पार्लियामेंट का जो डेकोरम है, जो वहाँ पे अथॉरिटी है, उसको लोअर डाउन करने का कोशिश किया गया, तो आप देखिए कि एक एग्जाम्पलरी वे के अंदर में जो पनिश है जो उसको भी यहाँ पे कैरी आउट किया जा सकता है लोकसभा के अंदर। राजस्थान के अंदर में बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे एक विलेज है, विलेज के अंदर में जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाएगा, कोटपुतली बहरोड का जो एरिया है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक प्रैक्टिस की वजह से उसको बेसिकली ऑर्गेनिक विलेज का ऑर्गेनिक पंचायत का जो नाम है वो दिया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना है जो हमारे यहाँ पे एक स्कीम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्ली जो चाइल्डहुड है उसके अंदर में अगर आप देखिए कि बेटर इन्वेस्टमेंट रहे, चाहे उनका हेल्थ केयर के रिगार्डिंग में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे उनका एजुकेशन के रिगार्डिंग में इन्वेस्टमेंट हो, तो आने वाले समय के अंदर में इंडिया का जो फ्यूचर जनरेशन है, जो फ्यूचर यहाँ पे जनरेशन है, उसमें आप देखिए कि बेटर रोल है वो ये प्ले करेगा। तो हेल्थ के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बताए गए हैं, आईसीडीएस नाम का इनिशिएटिव है, आंगनवाड़ी है, एएनएम्स हैं जो जिस तरीके से यहाँ पे मैटरनल हेल्थ, जो चिल्ड्रन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए रोल प्ले करा करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड का जो स्कूलिंग है, जो एजुकेशन को कैसे स्ट्रेंथन करता है, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसका डिस्कशन है कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर में अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो इंडिया का जो फ्यूचर है, फ्यूचर के रिगार्डिंग ये बेटर रिजल्ट्स वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। हायर एजुकेशन बिल के बारे में डिस्कशन है जो अभी एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखिए कि बिल जब एग्जिस्टेंस में आएगा तो उसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है उसका यहाँ पे टेस्टिंग किया गया डीआरडीओ के द्वारा। और आप देखिए कि सोलार पैनल्स हैं, सोलार पैनल्स के बारे में बताया गया है कि बायोफ्यूल जितना यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है उसके कंपैरिजन के अंदर में सोलार जो पैनल है वो लार्जर वे के अंदर में प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। निफा वायरस के बारे में है, निफा आप देखिए कि पहले केरल के वहाँ पे इसके केसेस देखने के लिए मिलते थे। फ्रूट बैट है जो लार्जली वे के अंदर इसके रिगार्डिंग में रिस्पॉन्सिबल है। तो कंटामिनेटेड जो फ्रूट है, जो यहाँ पे हाफ कट फ्रूट है उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बंगाल के वहाँ पे इसका डिटेक्शन है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे आप देखिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका अटैक है वो हुआ है जिसमें कैजुअलिटीज सामने आया। तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है एक इंसर्जेंट ग्रुप है, वायलेंट ग्रुप है जो कि तालिबान आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करता है। जापान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका डिस्कशन हुआ है साउथ कोरियन लीडर के साथ में, साउथ कोरियन लीडर अभी चाइना के विजिट के लिए गए थे। तो इस रीजन के अंदर में कंटिन्यूस कंसर्न्स हैं, कंट्रीज के एक दूसरे के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स हैं वो भी देखने के लिए मिले हैं। रसिया ने मिसाइल अटैक को बताया है कि जब से उनके प्रेसिडेंट का हाउस को टारगेट किया गया यूक्रेन के द्वारा, तो इस वजह से उन्होंने मिसाइल अटैक है वो किया है यहाँ पे यूक्रेन के वहाँ पे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, चाइना ने अपने आर्कटिक एरिया में जो ऑपरेशंस उनको लेजिटिमेट बताया है कि वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स हैं आर्कटिक रीजन के अंदर में, ग्रीनलैंड को नहीं टेक ओवर करना चाहिए यहाँ पे यूएस के द्वारा। स्टूडेंट्स, म्यांमार के अंदर में रोहिंग्याज का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था उसको गैम्बिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है आईसीजे वहाँ पे उसको चैलेंज किया था, तो उसके जीनोसाइड केस के बारे में है। ईरान सिचुएशन के बारे में मेंशन किया गया, वेनेजुला सिचुएशन के बारे में मेंशन किया गया, और वेनेजुला के अलावा म्यांमार के बारे में है, वहाँ पे जो प्रॉक्सी वोटिंग हुआ है जिसमें फॉर्मर लीडर का जो सीट है, जिसमें जो आप देखें कि जो वहाँ पे मिलिट्री को सपोर्ट करने वाला पार्टी है उन्होंने उस सीट के ऊपर विक्ट्री है उसको अचीव किया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर का, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।